जब जहाँ शाहजहाँ लोगों को कढ़ी चावल देने जाती है तो मियाँ बीवी की इस बात के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि हमें ये कढ़ी चावल लेने चाहिए या नहीं। इस मौका के ऊपर जहारा बीच में आती है और आकर कहती है, आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करें, वैसे तो मैं आप लोगों की लड़ाई करवाने के लिए ही आई हूँ। आखिरकार मियाँ बीवी इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हमें ये कढ़ी चावल ले लेने चाहिए। फिर आयदा वो कढ़ी चावल अंदर रखने जाती है तो शाहजहाँ जहाँ आरा को साफ साफ कह देता है, ये जो तुम 48 साइज के गुब्बारे बनाकर लाई हो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, मैं इससे इम्प्रेस होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए मेरे घर के अंदर गुब्बारे मौजूद हैं, अगरचे वो तुम्हारे गुब्बारों से छोटे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ आरा की भाभी रुखसाना ने अलग ही फिल्म चला रखी है। वो जहाँ के भाई से कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जिस पर उसका शौहर सरफराज इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं तो अपनी बीवी के साथ 1 साल से सोया ही नहीं हूँ। रुखसाना सरफराज से कहती है, आखिर मैंने बच्चा पैदा करना है जो आज तक दुनिया में किसी ने पैदा नहीं किया, इसलिए तुम ऐसे करो, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना शोरूम सब कुछ मेरे नाम कर दो। जिस पर सरफराज मान जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि मेरी बीवी एक ऐसा काम करने लगी है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, रोस्टिंग और प्रेडिक्शंस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब शाहजहाँ और उसकी बीवी खाना खाकर बाहर से आते हैं तो अपने घर का दरवाज़ा लॉक पाते हैं, जिस पर शाहजहाँ परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। लेकिन इस मौके के ऊपर उसकी बीवी उसको एक अक्लमंदाना मशवरा देती है और उसे बताती है कि हम ऐसे ही करते हैं कि बेल दे देते हैं। इसी दिन के लिए तो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि शाहजहाँ को तो पता ही नहीं था कि दरवाज़ा लॉक है तो अब हमें बेल करनी चाहिए। जब शाहजहाँ बेल देता है तो आगे से पायन बाहर निकलते हैं और पायन बाहर निकल कर शाहजहाँ को अंदर बुलाते नहीं हैं, अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि वो डाकू तो जहारा ने खुद बुला रखे हैं। वैसे ऐसी औरत को अगर ऐसा भाई मिल जाए जैसा उसे मिला है, नवीद जैसा, तो ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि उसे जब किसी डाकू की ज़रूरत पड़ती है तो वो नवीद को बना देती है, उसे किसी पीर फकीर की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नवीद को बना देती है, उसे अगर मकैनिक की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नवीद को बनाकर ही भेज देती है। जिस तरह मोमा देखकर लगता है कि दुनिया की सबसे मजबूत तरीन औरत जहाँ आ रहा है, ऐसे ही नवीद को देखकर लगता है कि नवीद एक ऐसा शख्स है जो दुनिया का हर काम कर सकता है। अब डाकू धुलाई कर रहे हैं शाहजहाँ की, लेकिन जहाँ आ रहा कह रही है आयदा से, मैंने तुम लोगों को खाना भिजवाया, तुम लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने चाय भेजी, उस पर नखरे किए, लेकिन आयदा को समझ नहीं आ रहा ये क्या